The vision was to create a world-class finance and IT zone for India to provide services not only to India but the entire world. गिफ्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी वजह से इंडिया को फ्यूचर फाइनेंशियल हब कहा जा रहा है। लेकिन क्या ये गिफ्ट सिटी वाकई में इंडिया को सिंगापुर और दुबई जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स के लेवल तक ले जा सकता है, या फिर ये सिर्फ एक और एम्बिशियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है? चलिए देखते हैं। इंडिया के सामने 4 मेजर फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं: स्टार्टअप फंडिंग और टैक्सेस, स्लो लीगल सिस्टम, ओवरसीज बैंकिंग और ग्लोबल कैपिटल एक्सेस। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया है गिफ्ट सिटी। सबसे पहले अगर आप इंडिया का एवरेज कॉर्पोरेट टैक्स देखोगे तो ये लगभग 25.17% है। वहीं यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स जनरली 9%, मलेशिया में 24% और सिंगापुर में 17% है। बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज की वजह से काफी कंपनीज वहां रजिस्टर होना प्रेफर करती हैं और इस प्रोसेस को स्टार्टअप फ्लिपिंग कहा जाता है। इससे उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स, बेटर टैक्स स्ट्रक्चर और इंटरनेशनल बिजनेस इकोसिस्टम का एडवांटेज मिलता है। गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया है। IFSCA एक एनेबलर भी बनेगा, इनोवेशन को सपोर्ट करेगा और इस सब के साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए एक कैटालिस्ट का काम भी करेगा। और इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गिफ्ट सिटी के IFSC जोन में कंपनीज को कॉम्पिटिटिव टैक्स बेनिफिट्स दिया गया है। एलिजिबल बिजनेसेस को टैक्स हॉलिडे मिल सकता है, GST और स्टैंप ड्यूटी में एग्जेम्पशंस है और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है। लेकिन सिर्फ टैक्स से बिजनेस नहीं चलता। इंडिया में लीगल डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होने में कई साल लग जाते हैं, जबकि डेलावेयर और सिंगापुर जैसे जुरिस्डिक्शंस में ये प्रोसेस काफी फास्ट होता है। और इसी वजह से टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कंपनीज अक्सर फॉरेन जुरिस्डिक्शंस को प्रेफर करती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गिफ्ट सिटी ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर SIAC के साथ कोलैबोरेशन किया। इस पार्टनरशिप के थ्रू कमर्शियल डिस्प्यूट्स को ट्रेडिशनल कोर्ट प्रोसेस के कंपैरिजन में काफी तेजी से रिजॉल्व किया जा सकता है। अब मान लीजिए एक इंडियन कंपनी है, यूरोप या अमेरिका में एक्सपेंशन करना चाहती है, उसे डॉलर फंडिंग चाहिए। पहले इस प्रोसेस में फॉरेन बैंक्स का बड़ा रोल होता था, पर अब गिफ्ट सिटी में इंडियन बैंक्स इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इनके थ्रू फॉरेन करेंसी लोन्स और इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज इंडिया से ही प्रोवाइड किया जा सकता है। इससे इंडियन कंपनीज के लिए इंटरनेशनल एक्सपेंशंस और भी कन्वीनियंट हो सकता है और फाइनेंशियल एक्टिविटी का एक हिस्सा इंडिया के अंदर रहता है। एक और चैलेंज था ग्लोबल इन्वेस्टिंग। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए फॉरेन एसेट्स तक एक्सेस और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस उतना एफिशिएंट नहीं था जितना एस्टैब्लिश फाइनेंशियल सेंटर्स में होता था। We created, say NASDAQ 100, S&P 500, a lot of these kind of products which were feeder funds in India, but then they were investing into funds abroad and helping investors get international exposure. पर गिफ्ट सिटी का अपना इंटरनेशनल एक्सचेंज है। यहाँ ग्लोबल सिक्योरिटीज और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड इकोसिस्टम डेवलप किया गया है। साथ ही फंड्स और एसेट मैनेजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ना रहे, बल्कि इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज का भी एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन बन सके। Gift City, and in the very name, it was going to be a global city for financial and for technological purposes. तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो गिफ्ट सिटी इंडिया का 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है: टैक्सेस और स्टार्टअप फंडिंग, स्लो लीगल सिस्टम, ओवरसीज बैंकिंग और ग्लोबल इन्वेस्टिंग। और इसी फाउंडेशन के ऊपर गवर्नमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहती है जो इंडिया को ग्लोबल फाइनेंशियल मैप पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे सके। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities are quoted as an example and not as a recommendation.